आलस में पड़ जाता है, उनका शरीर अलाउ ही नहीं करता कि वो तेज एक्शन ले, क्योंकि वो आसपास अपनी बड़ी धूल के साथ लिपटे पड़े हैं, उससे बाहर कैसे निकलें। मैं आपको गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं, इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ। इमोशन है ना, वो जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मेरा आपसे प्रश्न है, पिछले 1 साल में अपना इमोशन आपने कहां लगाया था आज तक? 1 साल में जरा झांक के देखना, 365 दिन में सबसे ज्यादा इमोशन कहां लगाया? किसी ने वेब सीरीज में लगाया, किसी ने लड़का लड़की में लगाया, किस चीज में सबसे ज्यादा इमोशनल होकर आपने जान लगाई है? वेयर हैव यू बीन इन्वेस्टिंग योर इमोशन फॉर लास्ट 1 ईयर? क्योंकि बोल चुका हूं ना, आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको केवल वो मिलेगा जो आपको केवल जब वो ही चाहिए। जब वो ही चाहिए तो घुस जाओगे। मेरा मेकअप आर्टिस्ट को मैं बोल रहा था कि अपनी जरा मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करो, कितने बड़े मेकअप आर्टिस्ट से कॉल किया 1 साल में। हाँ, अपना कॉल लॉग चेक करो, अपने वीडियो चेक करो हिस्ट्री में जाकर के, कितने मेकअप आर्टिस्ट के वीडियो देखे आपने। उनको मैंने बोला कितने लोगों से आप जाके मुलाकात करके आए, ट्रैवल खर्चा कितना किया इसके ऊपर, कितनी किताबें खरीद के पढ़ी? कुछ नहीं। पतली कमरिया, हाय हाय, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। कॉन्सेंट्रेट करो। रीजन व्हाई डू यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस बैडली? इससे बाहर क्यों निकलना है आपको? क्योंकि डिसीजन इज द अल्टीमेट पावर। बढ़िया बोलता हूं, और मैं कभी कभी ना, मेरे को लगता है मैं अपने दिल से बोल रहा हूं कि डिसीजन एक अल्टीमेट पावर। डिसीजन नहीं लेने से बर्बाद। क्या डिसीजन डिले कर रहे हो आप? कौन सा डिसीजन डिले कर रहे हो? आपसे प्रश्न है मेरा। इधर उधर मत देखो, मोबाइल रख के साइड में आलतू फालतू काम मत करो। डिसीजन कौन सा लेना डिले किया, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आंख में आंख डाल के पूछ रहा हूं। कोई तो डिसीजन ऐसे हैं जो आपने टाल रखे हैं इतने टाइम से। अब सोचो कि उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। फील करो कि किसके ये पेन कितना बड़ा बढ़ जाएगा आपके लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल एक मैंने बड़ा डिसीजन लिया था अपनी एक्सरसाइज को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि मैं महसूस किया कि अगर मेरी हेल्थ और खराब होती रही, 100 किलो के वजन पार हो गया, 120 के पार हो गया, 140 के अगर पार हो जाता है, तो अगर उतना ज्यादा वजन चला गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इमेजिन कितनी वर्स्ट हो जाएगी जिंदगी। मैंने उस पेन को महसूस किया, एक डिसीजन लिया। जेके राउलिंग के बारे में आपको पता है, उदाहरण देता हूं आपको। 30 वर्ष की उम्र तक राउलिंग का जीवन बहुत उथल पथल, कंप्लीट निराशा के साथ। मां की मृत्यु हो गई, अनसक्सेसफुल शादी रही, डोमेस्टिक वायलेंस, पति बहुत पीटता था, बहुत बार अबॉर्शन हुआ, डिवोर्स भी होगा, टोटल ब्रेकडाउन होगा। इतने बड़े डिप्रेशन में, गरीबी और आत्महत्या के विचारों से निकलते वक्त जेके राउलिंग उसके बावजूद अपनी बेटी के लिए डिसीजन लिया। बेटी के लिए एक रीजन है, डिसीजन है। इंटरप्रिटेशन बदला, बेटी के लिए करेंगे। एसोसिएशन लिया, सब जगह बेस्ट सीखा, किताब लिखनी शुरू कर दी। शुरुआत में बहुत रिजेक्शन आए, बढ़िया बढ़िया किताब। 31 वर्ष की उम्र में पहली किताब छापी, उसके बाद 6 किताबें, 8 फिल्में आ गई। दुनिया के सबसे अमीर ऑथर्स में से एक बनी। पर हमारा क्या है, इन डिसीजन का रिजिडिटी है, ये एक्शन नहीं लेते। आजू बाजू दिल और दिमाग और एक्शन, ये 3 चीजों से सारे बिलीफ टूट जाते हैं। फिर लॉन्ग टर्म फेलियर इसीलिए होता है ना। मैं बताता हूं आपको, कुछ भी आजू बाजू नहीं था मैरी क्यूरी के। मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट थी। 19वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी में अर्ली, महिलाओं को बैन था यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, क्योंकि एक बायस था, एक सोशल बायस था, एक सोशल प्रूफ था कि महिलाओं को साइंस समझ में नहीं आ सकती। मैरी क्यूरी, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो में एडमिशन हो गया, लेकिन उसको जाने नहीं दिया उसके जेंडर के कारण कि तुम महिला है, तेरे को साइंस समझ में नहीं आएगी। उसने चुपचाप जाकर के एक अंडरग्राउंड फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ ली। पहली फीमेल साइंटिस्ट बनी दुनिया की, और कैंसर का इलाज उन्होंने ढूंढा। नोबेल प्राइज उसको फिजिक्स में 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में, 2 बार नोबेल प्राइज। 2 बार बोल रहा हूं, एक बार नहीं। अगर इमोशनल इंटेंसिटी आ जाती है तो आपका एक्शन बढ़ जाता है, और रिपीटेटिव एक्शन आ जाता है तो नर्वस सिस्टम एक्सपीरियंस करने लग जाता है कि यह सच्चाई है। उसको जो आज तक झूठ दिख रहा था वो सच लगने लग जाता है कि अब मैं सफल हो जाऊंगा। तो इमोशनल इंटेंसिटी और रिपीटेटिव एक्शन के साथ में, एक्शन वहीं आएगा जहां इमोशन होगा, डिवोशन वहीं आएगा जहां इमोशन होगा। प्रमोशन तभी होगा जब डिवोशन होगा। वो एक्सट्रीम इमोशन जब डल जाता है तो मलाला यूसुफजई बन जाता है। कौन है मलाला यूसुफजई? पाकिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ गर्ल एजुकेशन को पहली बार प्रमोट किया। कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, आसपास कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं था, लेकिन पावरफुल अंदर का इमेजिनेशन और इंटरप्रिटेशन और एक्शन लिया उन्होंने। अगर आप इस पेन के साथ एसोसिएट करके डिसीजन ले लेते हो। अरुणाचलम के बारे में जानते हो ना, पैड मैन ऑफ इंडिया, जिसने सस्ती लड़कियों के सैनिटरी पैड लो कॉस्ट बनाने की मशीन तैयार कर दी। शूटर दादी को आप जानते हो। ये सब वो लोग हैं जो कोई सहारा नहीं था, तब भी इन्होंने अपने आप को बदला था। हर एक्शन जब आप लेते हो वो स्ट्रेंथ देता है आपकी कमिटमेंट को, इसलिए तीसरा स्टेप एक्शन है। वो आपकी कमिटमेंट को स्ट्रेंथ देता है, आपकी इमोशनल इंटेंसिटी को स्ट्रेंथ देता है, आपकी कन्विक्शन को स्ट्रेंथ देता है। एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों एक्शन डिले कर रहा है इंसान? इस वीडियो के बाद ना एक अपना एक्शन डिसाइड करके उठना। उस एक्शन के लिए अनलिमिटेड सोर्स जो मेरे को ताकत देगा, ऐसा ऐसा एसोसिएशन लूंगा। जब भी बुरा परिस्थिति में फंसा तो इंटरप्रेट करके उसको पॉजिटिव बनाऊंगा और कंटिन्यूस एक्शन लेता रहूंगा। तो उसके बाद रिकॉर्ड और हिस्ट्री शूटर दादी की तरह आप बना पाएंगे। JRD टाटा की बात करता हूं मैं।
यहाँ पे ना सपेरों का देश माना जाता था, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। हमारे को इंडियन जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे आके इतना बेइज्जती करते थे। 1919 में 15 साल के थे जे.आर.डी. टाटा, जब उन्होंने गुलाम भारत के लिए एक सपना देखा था कि मैं यहाँ पे हवाई यात्रा के लिए लोगों को तैयार करूंगा, तो पहले कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया उन्होंने 1929 में। इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन एविएशन बताया जाता है। जे.आर.डी. टाटा ने भारत की अपनी गुलाम भारत में 1932 के अंदर डोमेस्टिक एयर कैरियर चालू किया था, अपनी एयरलाइन चालू कर दी थी। आपको वो मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए। मैं बोल रहा हूं वही मिलेगा जब आपको वो केवल वो ही चाहिए। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हेन यू बैडली वांट। इसलिए बोल रहा हूं हमारे बड़ा बालक शो में किरण बेदी आई थी। किरण बेदी के बारे में बताऊं, जब उनको पढ़ाई कंप्लीट हो रही थी तो वो हाउसवाइफ वाले काम का कोर्स उसको दिया जा रहा था। सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ती थी वो, उनको कोर्स दिया था हाउस होल्ड का, ताकि लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाए कि बढ़िया हाउसवाइफ कैसे बने। उसने स्कूल छोड़ दिया अपना, दूसरे कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में जाकर के पढ़ाई करी। पहली आईपीएस ऑफिसर बनी महिला 24 साल की उम्र में। 80 आईपीएस ऑफिसर्स के बैच में एकमात्र महिला थी। सब कुछ ब्रेक कर दिया उसने। हाँ, मैं कितने सारे उदाहरण ऐसे। आप ये बिलीफ तोड़ो। देखो चाणक्य पंडित जो थे ना, उन्होंने ये बिलीफ तोड़ा कि आर्मलेस वेपनलेस साधु टीचर पूरे के पूरे भारतवर्ष के साम्राज्य को बदल सकता है। धनानंद ने कभी सोचा नहीं था अपने सपने में, चाणक्य पंडित को तैयार कर दिया। ये इमोशनल इंटेंसिटी थी उनकी शिखा उन्होंने खोल दी थी। अब ये शिखा बांधूंगा नहीं। इमोशनल इंटेंसिटी और रेपिटेटिव एक्शन बिलीफ बनता चला गया। इमोशनल इंटेंसिटी, रेपिटेटिव एक्शन। उनकी कमिटमेंट बढ़ गई चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने में। 2-4-5 बार हारे, बीच में कई बार नुकसान हुआ नहीं। इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं, ऐसे करके आगे जाएंगे। सरप्राइजिंगली वो जो इंप्रूवमेंट लाते रहे, जिसको काइजन बोलते हैं, काइजन का जापानीज वर्ड है काइजन। काइजन का ना इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। तो इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे स्मॉल इंप्रूवमेंट जो है ना, वो बिलीवेबल है, इसीलिए अचीवेबल है। स्मॉल इंप्रूवमेंट से शुरू करो, कंसिस्टेंट एक्शन के साथ।